अच्छा तो गाइज़ ये हमारा दूसरा दिन है मालदीव्स में और मैं घूम रहा हूँ ये मालदीव्स जो सिटी है उसके रिंग रोड के ऊपर। और ये वहाँ पे एक पॉइंट था और चूँकि दोपहर का टाइम हो चुका है और ये खाने का टाइम था। ये जो चेयर्स हैं ये जैसे बेंचेस हमारी होती हैं पब्लिक सिटिंग के लिए, ये वही चीज़ है। अच्छा तो ये एक रेस्टोरेंट है, ये पानी के ऊपर बनाया गया है ना, बिल्कुल नीचे पानी है और ऊपर ये रेस्टोरेंट बनाया गया और मैं यहाँ पे रुका हूँ लंच के लिए। तो जो इनके खाने थे वो तो मतलब उतना ही उनका टेस्ट था, तो वो तो हमारे उसमें नहीं थे। तो मुझे वहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ही लिया ना खाने के लिए जो लंच में। तो कुछ इस तरह से ये दिखता था, ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था और ये बिल्कुल सी के ऊपर बना हुआ था। नीचे मैंने आपको बताया कि पानी था, ऊपर भी इन्होंने इस तरह से कुछ फ़िशेज़ और इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये नीचे पानी है, ये ऊपर आपको देख सकते हैं नीचे सब कुछ नज़र आ रहा है ना। ग्लास लगाया हुआ था इन्होंने और नीचे से पानी जा रहा है और ऊपर रेस्टोरेंट बड़ा ही प्यारा व्यू था, बिल्कुल सी फेस के ऊपर था। काफ़ी मतलब अच्छा रेस्टोरेंट था और यहाँ पे वो फुटबॉल का मैच लगा हुआ था, फीफा के दिन थे। तो इस तरह से था ये, कुछ रेस्टोरेंट बुफे भी था इसका, लेकिन इवनिंग के टाइम में होता था। तो ये जैसे कि देख रहे हैं ये दिन में नहीं होता था। और ये इस तरह से कुछ इसका व्यू था। अगर आप इसके बाहर जो बैल्कनी में खड़े होके देखें तो काफ़ी अच्छा व्यू था। ये सामने जो है ना एक शिप खड़ा है और ये शिप मतलब गहरे पानी में खड़ा है ना, बिल्कुल उसके पोर्ट के ऊपर नहीं आया, या वज़न कम करके इसको फिर आगे पोर्ट की तरफ धकेलते हैं। तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ पे खड़े होके। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और नीचे ये सब कुछ नज़र आ रहा था। ये फ़िशेस जो है ना वो चल रही हैं, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो। और मुझे तो ऐसा लगा यहाँ पे सांप भी है ना, तो जो है ना मैंने जूम करने की कोशिश की। ये देखिए, ये वाला जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये सांप है। तो मैंने तो कोशिश की इसको दिखाने की, लेकिन पता नहीं आपको दिखाई दे पा रहा है या नहीं। ये ब्लैक सा जो पड़ा हुआ है बिल्कुल सेंटर में ना, ये वाला मुझे लगा था कि ये सांप है ना। तो बिल्कुल हर चीज़ नज़र आ रही है पानी के अंदर की ना, इस तरह से था ये। मतलब इतना ट्रांसपेरेंट पानी है। तो ये पिज़्ज़ा जो है ना करके इन्होंने दिया मुझे। और ये ऊपर देखें छत इन्होंने कैसे वॉल बना रखी है सी की, वो भी नीचे भी पानी ऊपर भी पानी। देखें कितने लोग शौकीन हैं यहाँ पे ना, हालांकि पानी में रहते हैं फिर भी इनका दिल नहीं भरता। तो ये पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही थी ना मालदीव की जो है लैंग्वेज उसके अंदर। और ये एक फेरी टर्मिनल था जहाँ से जो है ना आप विलू माले और थलुफुशी और इस तरह से जो है ना है ये उसकी टिकट थी। तो ये यहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कह रहे हैं, ये फेरी टर्मिनल था। तो क्योंकि देर थी तो मैं यहाँ पे साथ पास में घूमने आ गया। ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं ना, और यहाँ पे आपको खाने बूफे की शक्ल में मिल जाते हैं। बाकी पूरे शहर में आपको खाना महंगा मिलेगा, यहाँ पे आपको 80, 90, 100 जो माले रुपया है उसमें आपको मतलब 4, 5, 6 डिशेस मिल जाती हैं खाने को। तो अगर आप कभी आएँ तो इस टर्मिनल के पास काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं और उसमें आपको 100 तक में आपको खाना मिल जाएगा ना, 5-6 डिशेस का। अदरवाइज़ आप एक डिश लेंगे तो आपको 50-100 की मिलेगी। और एक चाय का कप 15-20 का मिलता है, 25 का भी मिलता है बाज़ दफ़ा। तो ये जितनी भी आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं सब आप नोट करें, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि ये सारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पड़ी है, कोई एक चीज़ भी आगे चेयर आगे पीछे नहीं। उसकी वजह है कि इन्होंने इसको ये देखें ऐसे ना लोहे की पतरी लगा के बंद कर रखा है, आगे पेच लगा रखे हैं नट बोल्ट, और फिर इस तरह से ताकि जहाँ एक जाएगी दूसरी भी वहीं। अदरवाइज़ जहाँ पे पब्लिक सिटिंग्स होती हैं इस तरह की चेयर्स हों तो वो कोई एक आगे करके बैठा है, कोई पीछे करके बैठा होता है, तो बिल्कुल मतलब बेहंगम हुई पड़ी होती हैं। यहाँ पे हर चेयर बड़ी ऑर्गेनाइज पड़ी हुई है। वजह यही है कि सब कुर्सियों को जो है ना एक ही लाइन में सीधा कर रखा है। तो खैर हमारी फेरी का टाइम हो गया, तो ये मैं एक जो है ना आइलैंड पे जा रहा था, तो मैंने ये फेरी पकड़ी और मैं वहाँ पे चला गया। तो ये कुछ इस तरह से अंदर से दिखाई देती है, इसमें एसी भी लगा हुआ था। और ये जो लोकल्स थी ना उनके लिए बनाई गई थी ये फेरी, मतलब वो वाली नहीं थी जो कमर्शियल आइलैंड्स पे जाती हैं, वो तो स्पीड बोट्स होती हैं या इस तरह से लग्जरी यॉट्स होती हैं ना। तो ये जो पब्लिक नॉर्मल पब्लिक के लिए होती है वो वाली। तो मैं इसमें मतलब सवार हो गया आगे जाने के लिए। देखिए एसी भी लगा हुआ है और आधी भरी आधी खाली थी, तो ये मूव हुई यहाँ से
तो हम निकले। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये माले सिटी की हैं। जो कैपिटल है मालदीव्स का, इसे माले कहते हैं। पूरे कंट्री का नाम मालदीव्स है और ये इसको माले कहते हैं। तो मैंने पीछे बैठ के मैंने कहा देखूँ उसे कैसे दिखाई देता है सी के अंदर जाके शहर का नज़ारा, और कैसे पानी पीछे से दिखता है। तो मैं उसकी वीडियो बनाने बैठ गया। तो ये साइट का जो है ना है कि किस तरह से चीरती हुई समंदर को जो है ना फेरी बढ़ रही थी अपनी डेस्टिनेशन के लिए, तो एक आइलैंड की तरफ। तो ये एक लोकल आइलैंड था, कमर्शियल नहीं था जैसे मैंने आपको बताया। ये पीछे शहर इस तरह से छोड़ के ये आगे जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ पानी को चीरते हुए। तो मैंने कहा देखो कि लोकल्स इनके रहने का तरीका क्या है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे। जो आइलैंड्स हैं इनकी, जो लोकल पब्लिक, जैसे हमारे शहर होते हैं इनके वैसे शहर हैं वहाँ पे। पूरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल छोटा सा है, और मस्जिद है, हर तरह की छोटा सा वो मतलब जो कमेटी होती है टाउन की जो वो भी है। तो इस तरह से कुछ इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है अपने अपने आइलैंड्स को। और ये ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं था, नज़दीक के जो आइलैंड्स हैं उसमें था। ये पीछे से इस तरह से देखें कितने प्रेशर से जो है ना पानी को ये वो कर रही है और आगे बढ़ रही है अपनी मंजिल की तरफ। और पीछे ये शहर आपको नज़र आ रहा है, और ये देखें कितने प्रेशर से जो है ना सर्कुलेट हो रहा है पानी। तो ये देख लें जैसे अब बंदा तैरता है और पीछे से पाँव मारता है और पानी की जो शक्ल बनती है, ये इसी तरह से। ये वो सी प्लेन हो गया जो आपको एयरपोर्ट से आइलैंड्स पे ले जाते हैं। सी की जो मतलब, क्योंकि रोड्स तो नहीं है ना यहाँ पे। तो अब मैं आ चुका हूँ आइलैंड्स पे। तो ये यहाँ पे कुछ लोग डाइविंग कर रहे हैं, जो स्कूबा डाइविंग होती है। तो इस तरह से कुछ हिसाब था। कुछ लोग फ़िशिंग भी कर रहे थे, और इवनिंग का ये टाइम था। ये वही है शिप जो गहरे पानी में खड़ा है पोर्ट के पास, क्योंकि पानी इतनी जगह नहीं होती, ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो इस वजह से इसको गहरे पानी में खड़ा करके इसका जो बोव है, जो मतलब अगला हिस्सा है, उसको उठाया जाता है वज़न कम करके। तो ये देखें, ये वो लोग हैं जो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। ये उसी आइलैंड पे ऐसा हो रहा था। पानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, आपको वैसे ग्लासेस पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये है, आप स्कूबा डाइविंग में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है कितने फुट का, मतलब 3-4 आपके सेशंस होते हैं, फिर जाके आपको मिलता है। तो इस तरह से कुछ था इनका ये आइलैंड। मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन था। हर तरफ से जो है ना स्ट्रीट बोर्ड्स और फेरीज़ खड़ी थी। अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है, या लोगों की ये पर्सनल थी, इसका मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन थ्रू आउट ये खड़ी थी। और इस तरह से कुछ ये दिखाई देता है। देखें वाइट सैंड और जो है ना ट्रांसपेरेंट पानी, इतना अमेजिंग लगता है ना जब अब वहाँ पे बंदा होता है। बहुत ही प्यारा व्यू था, यकीन करें दिल खुश हो गया इसे देख के ना। वाइट सैंड देखें किस तरह से खूबसूरत है ये रेत, और सामने आपके वो साफ़ पानी। और शाम का टाइम था, मौसम भी अच्छा था, तो काफ़ी अच्छा लगा ना ये सब कुछ करके देख के।